परीक्षित बोले कि गुरुदेव, आप कहते हैं भगवान का एक नाम दीन बंधु है। क्या भगवान ने किसी दीन बंधु के ऊपर कृपा की है? किसी दीन को बंधु बनाया है? बनाया हो तो बताइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे, नाम था सुदामा। सुदामा जी कैसे थे? बोले भैया, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त शांत चित्र थे। एक पत्नी थी, नाम था सुशीला, परंतु उन्हें दरिद्रता की उपाधि दी गई। क्यों? बोले दरिद्रा सिद्धिमानासा वेपदानाभिगम्य च। क्योंकि सुशीला में पानी की, पानी की लालसा थी, इसलिए उन्हें दरिद्रता कहा गया है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। प्यारे सुदामा जी महाराज कभी एक दाना पाते या ना पाते, किसी ने सुशीला से बताया, कितनी दुख भरी कहानी है। अरे आपको पता नहीं, आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। हाँ, कौन है? द्वारिकाधीश। अरे उनसे कहो कि जाएं वहां पर, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। और प्यारे, जैसे ही सुशीला ने अपने पति से कहा कि स्वामी जाओ द्वारका के धीश के पास, वो ऐसा कुछ दे देंगे, आपके उनके मित्र हैं। इतने में डांटने लगे कि सुशीला, मैं उनसे कुछ पाने के लिए, कुछ मांगने के लिए भक्ति करता हूँ। सुशीला समझ गई कि ऐसे नहीं जाने वाले। बोले स्वामी, क्या आपको आपके मित्र से कभी मिलने की उत्कंठा नहीं होती? रोने लगे फूट फूट सुदामा जी। हरे देवी, इतनी इच्छा होती है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र का घर, हाँ, गुरु का घर। प्यारे, मंदिर में, देवालय में, कथा में, पिता के घर, यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला ने कहा, प्रभु मैं आप जाने की तैयारी करो, बस मैं आपको व्यवस्था बनाती हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ मैं व्यवस्था करती हूँ आपको। भैया 5 घरों से, अनन्य घर से चावल मांग के लाई। अच्छा, क्या व्यवहार इतना भी अच्छा नहीं था कि उन्हें थोड़े से चावल के लिए 5 घर मांगने पड़े? नहीं नहीं भैया, संत कहते हैं कि 5 घरों में इसलिए सुशीला ने मांगा, जब केशव देखे चावल तो वो स्वयं जाने जाए कि अरे इनके घर में तो एक दाना, एक सही ढंग का चावल का दाना भी नहीं है। हाँ, क्योंकि चावल तो अनन्य घर के रहेंगे, तो कोई टूटे, कोई सही, कोई समूच। हाँ, और बोली जाना तो केशव से एक बात कहना। बोले क्या? बोले 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। सुदामा जी महाराज प्रसन्नता से रोते हुए चल पड़े। प्यारे, शरीर बिल्कुल नाजुक सा है, चलने की हिम्मत नहीं है। हाँ, रास्ते में कन्हैया को याद करते हैं। हाँ, कन्हैया को याद करते, केशव कहाँ हो, कब दर्शन होगा तुम्हारा, कब आओगे मुझसे मिलने? अरे अब चलने की क्षमता नहीं, शरीर सूख गया है केशव। हाँ हाँ, हरे कन्हैया, हर पल हर घड़ी तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी
मुझे मोहन याद करो रुलाती है, कि प्यारे तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। ओ मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। प्यारे हम सब की भी यही तड़प होनी चाहिए कि केशव कब मिलने के लिए आओगे, कन्हैया कब दर्शन दोगे। दर्शन करना है कि नहीं प्यारे, तो दोनों हाथ उठाओ ना और कहो केशव कब आओगे दर्शन देने, ये तड़प कब बुझाओगे। ऐसी तड़प हम सब की होनी चाहिए प्यारे। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारी हमें भी ना सुहाती है। प्यारे मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है, सदा इतनी सी आती है। कन्हैया की हूँ मैं जोगल, कन्हैया की हूँ मैं जोगल, मुझे इतना बताती है, मुझे इतना बताती है। तुम्हें हरदम बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हें हरदम बुलाती है, मेरे प्यारे तुम्हें याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मेरे श्याम याद करो प्यारे कन्हैया को। जो कुछ भी था दिया तुमने वही तुमको
जो कुछ भी था दिया तुमने, वही तुमको चढ़ाते हैं। है मेरी आँख में आंसू, यही तुमको दिखाते हैं। भगत की आँख में आंसू न मोहन देख पाते हैं, न मोहन देख पाते हैं। तेरी उल्फत के बिल्दु हैं, तेरी उल्फत के बिल्दु हैं, यही तुमको बताते हैं, यही तुमको बताते हैं। मुझे हरदम जलाती है तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। ओ मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है। प्यारे इसलिए प्यारे, यदि रोना है तो प्यारे कन्हैया की याद में रो, कन्हैया की तड़प में रो। यदि रोना है तो किसके लिए रो? कन्हैया के लिए, उस परमात्मा के लिए, वो मेरे केशव के लिए। तो दोनों हाथ उठा करके बोलो प्यारे। मेरे श्याम दया कर दो मेरे मोहन, तुम्हीं दाता कहाते हो। नैनों में नीर है मेरे, प्यारे मुझे तुम क्यों रुलाते हो। चले आओ मेरे मोहन, तड़प अब सह न पाते हैं, तड़प अब सह न पाते हैं। मेरे जीवन की सांसों ने, मेरे जीवन की सांसों ने तुम्हारी महिमा गाई है, तुम्हारी महिमा गाई है। जय हो। तुम्हारी
याद आती है। मेरे मेरे प्यारे मेरे सुदामा जी महाराज, हाँ सुदामा जी महाराज कन्हैया को याद करते हुए जा रहे हैं कहाँ? प्यारे बंधु द्वारका के लिए प्रस्थान के प्यारे थक गए हैं, एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए। कन्हैया ने दया भाव से तुरंत केशव ने सुदामा जी को गरुण को भेज करके अपने पास बुलवा लिया। जब नींद खुली तो सुदामा बोली, अरे मैं कहाँ आ गया? हाँ मैं कहाँ आया हूँ? मैं ये कौन सा द्वार कहाँ? तब लोगों से पूछा भैया कहाँ? बोले द्वारिका। बोले क्या मैं इतनी जल्दी आ गया? पता ही नहीं चला सुदामा जी को कि कन्हैया ने उन्हें बुला लिया। प्यारे हाँ पूछते हैं वो मेरे कृष्ण मेरा कन्हैया वो सखा है ना, तो हंसते हैं सब। अरे ये कहाँ गरीब आया, हाँ पहने कपड़े उपड़े, कहाँ इसका सखा? बार बार पूछते बता दो तो किसी ने कहा देखो महल दिखाई पड़ रहा है, स्वर्ण का महल, वहीं चले जाओ। द्वारपाल से पूछते कहते कि मुझे कन्हैया से मिलना है। तो द्वारपाल सोचे कि कुछ ये ब्राह्मण सोच रहा है कि कन्हैया आएगा तो ज्यादा धन दे देगा। अरे बताओ कितना धन चाहिए? लेकिन प्यारे सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं हाँ कि देखो 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 ये गरीबी, हाँ ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास ले करीब आ गया है। अरे प्यारे न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है।
बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब। बोले शामरी सरकार की जैसे ही प्यारे ये समाचार कन्हैया ने दिया, कन्हैया को मिला। हाँ, जैसे कन्हैया को मिला कि सुदामा, हाँ प्यारे बंधु बारंबार निवेदन किया कि केशव से जाकर के बता दो, थोड़ा भैया बैलून और बढ़ाइए, इधर देखा करिए। बोलो सांवरे सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारे बंधु सुदामा नाम जैसे कन्हैया ने सुना है, कन्हैया को आकर के तुरंत कन्हैया दौड़े दौड़े सिंहासन के कूद पड़े और सुदामा को गले लगाया है और ले जाकर के अंदर गद्दी पर बैठाया भैया। हाँ, जब गद्दी पर बैठाया और पांव पकड़ने लगे, रुक्मणी से कहा कि जाओ ये जरा एक पात्र में जल लेकर के आओ। हाँ, एक पात्र में जल लेकर के आओ, सुदामा जी के पांव धुलने हैं। सोच रही है रुक्मणी जी, ऐसा कौन आ गया यहाँ दास दासियों को छोड़ करके, कन्हैया ने मुझे कहा है। उधर प्यारी रुक्मणी जी जल लाने के लिए ही गई हैं। इधर केशव चरण पकड़ के सहलाते और कहते, सुदामा हाय महादुख पायो सखा, तुम आय तैन किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्यारे देख सुदामा की दीस दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज जब सुदामा की दशा देखी ना, तो प्यारे कन्हैया के नेत्रों से भी अश्रु बहने लगे हैं। हाँ, कह रहे सुदामा तूने इतने दिन बीत गए, मुझे बताया नहीं। हाँ, अरे तू पहले क्यों नहीं आया मेरे पास? अरे तुझे पहले आ जाना चाहिए था। भैया कन्हैया की आंखों से अश्रु गिरते हैं और उन्हीं अश्रुओं से कन्हैया श्री सुदामा जी महाराज के पांव का प्रक्षालन करते हैं। प्यारे बंधु, जब कन्हैया ने सुदामा के पैरों में बड़े बड़े छाले देखे ना,
हाँ बोले केशव तू इतने दिन तक कहाँ, सुदामा कहाँ था इतने दिनों तक? अरे तुझे पहले तू क्यों नहीं आया? और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हाँ आज प्यारे जब अपने यार की हालत देखी है ना, तो प्यारी वो जगत परमात्मा भी रो पड़ा है, क्योंकि जगत परमात्मा प्यारी भक्ति का भूखा है, भाव का भूखा है। हाँ जैसे प्यारे अपने यार की हालत देखी, पांव में बड़े बड़े छाले। हाँ कि यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। 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 यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा तड़पा सामा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए। कन्हैया रोया रोया जितना सुदामा के। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया रोया रोया है सुदामा के लिए। रोया 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 है सुदामा के लिए। यार की हालत जैसे देखी है कन्हैया ने, रो पड़ी। हाँ कि केशव बोले सुदामा ये हालत तेरी बनती चली गई और तूने कभी मुझे याद ना किया। अरे मैं भी तो तुम्हारा मित्र था, अरे एक बार तो याद करना चाहिए तुझे। हाँ मैं भी तो तुम्हारा मित्र था, कभी याद तो करते। सुदामा बोले केशव कहाँ से याद करता, हाँ कहाँ से याद करता तुमको। अरे तुम तो द्वारकाधीश बन चुके थे और मैं एक गरीब ब्राह्मण। कन्हैया ने तुरंत सुदामा जी को उठा करके ले जा करके प्यारे अपने पर्यंक पर लिटाए हुए हैं। हाँ कहाँ पर्यंक पर लिटाए और चरण दबा रहे हैं। पूछते कि सुदामा जी शादी वादी किए कि नहीं? बोले हाँ कन्हैया एक तेरी भाभी है, नाम है सुशीला, जैसा का नाम वैसा काम। हाँ बड़ी सुशील है वो। कन्हैया बोले सुदामा जी अकेले अकेले ब्याह कर लिए, बुलाए तक नहीं हमको। हाँ हमको बुलाए तक नहीं एक बार। सुदामा बोले कहाँ से बुलाता केशव? हाँ अरे ऐसे अर्जेंट में शादी करनी पड़ी कि अब क्या बताऊं, अब बता नहीं सकता। तो कन्हैया बोली सुदामा जी कुछ भाभी मेरे लिए भेजी भेजी है कि नहीं? हाँ कि कुछ नहीं भेजी। कन्हैया बोले हम क्या दे सकते हैं। सुदामा जी ने जैसे अपने उस पोटली को देखा, कहा अरे कहा ये राजा राज महाराज रानियां छे की भई है। और जब रानियां देखेंगी ये टूटे फूटे हुए चावल, हाँ जब वो टूटे फूटे चावल देखेंगी तो क्या कहेंगी कि ये कैसा कन्हैया का मित्र है। हाँ कन्हैया अपने हाथ में दवाएं रखो हैं। प्यारे कन्हैया बोले सुदामा जी की सुदामा ये तूने क्या दबा करके रखा है हाथ में? बोले केशव ने बस हाथ में दर्द हो रहा है। केशव बोले सुदामा उतनी देर से मैं फर्जी ही पैरों को दबा रहा हूं तेरे। हाँ तेरे पैरों को फर्जी ही दबा रहा हूं क्या? अरे जब हाथ दर्द कर रहा है तो बता ला हाथ दे। कन्हैया बोले नहीं नहीं केशव हाथ मत छूना।
सुदामा बोले कैसा हो, मेरा हाथ मत छूना। बोले क्यों भैया? अब सुदामा जी अपने हाथ को ऐसे समेटते चले जा रहे, लेकिन कन्हैया मानने वाले कहाँ। और प्यारे जैसे ही कन्हैया ने सुदामा जी के हाथ को एक बार ऐसे झटका है, एक पोटली नीचे गिर जाती है। हाँ, तुरंत कन्हैया ने पोटली उठाई। सुदामा बोले कन्हैया पोटली को मत खोलना। हाँ, लेकिन कन्हैया ने जैसे पोटली खोला प्यारे, उसमें तो चावल। कन्हैया बोली सुदामा भाभी भेजी थी और तुम छुपा करके रखे हो। हाँ, तुरंत प्यारी एक मुट्ठी चावल खा लिया, मानो भगवान ने सुदामा को एक लोक की संपूर्ण संपदा दे दी है। हाँ, हाथ में चावल ले तही सब में डर भयो जात, जाने अब किस लोक की पता नहीं अब कौन लोग को दे देंगे। संपत्ति हो यशमा, अभी तो एक लोग को ही दिए हैं। हाँ, सब में डर भयो जात, हर दाने का मोल अगर एक एक दाने के बराबर देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान। प्रेम के भूखे प्रेम के तंडुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंडुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंडुल के दानों में दीन का लेके दारिद्र्य चबाने लगे हैं। तंडुल के दानों में दीन का लेके दारिद्र्य चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति के सब सुदामा जी को दे दे उदारे तीनों भुवन थराने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भुवन थराने लगे हैं। तीनों भुवन थराने जैसे ही लगे। रुक्मणी जी ने देखा कि वे अरे एक मुट्ठी में एक लोग। हाँ, अरे विचार करती हैं कि भैया यदि कहीं भगवान एक एक दाने का मोल चुकाने लगे तो आज भगवान स्वयं एक भिखारी बन जाएंगे। दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया के हाथ पकड़ी। अरे स्वामी रुको रुको रुको, इति मुष्टिम सिकृत जध्वा द्वितीयम जगदमाद दे। अरे प्रभु रुको, धीरे से बोली प्रभु सब कुछ सुदामा को दे करके स्वयं सुदामा बनने की इच्छा है क्या? हाँ, कोई संत दूसरा भाव देते हैं कि प्रभु ज्यादा ना खाओ नहीं पेट खराब हो जाएगा, कच्चे चावल खाने की आदत नहीं है। एक संत ने कहा कि हाथ पकड़ी इसलिए कि अरे स्वामी यदि आप स्वयं अकेले खा जाओगे तो हम सब किस लिए? तब कन्हैया ने कहा कि ले जाओ इसे संपूर्ण भंडारे में बंटवा दो, ये सुदामा जी का प्रसाद है। भगवान ने कहा मित्र भाभी जी ने कुछ संदेश भी दिया है क्या? तब सुदामा जी को याद आया, बोले हाँ हाँ एक बात वो कहिए। कन्हैया बोली हाँ सुदामा बताओ। सुदामा कहने लगे एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। तब प्यारे भगवान ने भी मन में ही मन कह दिया होनी थी सो हो गई,
अब ना ऐसी हो, अरे भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी ने कहा केशव तूने अपने बारे में नहीं बताया, शादी वादी किया कि नहीं? कन्हैया बोले बताना क्या, चलो सीधे मिलवा देते हैं। हाँ अरे मिलवाना क्या, यही लेते आ। बोले 1 2 4 हो तो लेकर के आऊं। सुदामा जी बोले केशव अच्छा अभी मैंने एक शादी की तो तू मुझे दोष दे रहा था, और तूने इतनी शादी क्या किया और मुझे जो है हाँ एक बार भी नहीं बोला है। कन्हैया बोले सुदामा जी अरे सुबह तक कोई चर्चा नहीं थी, शाम को दुल्हनिया घर पर थी, ऐसी तो शादी हुई है, बोलो राधे राधे, तो कैसे बुलाता तुमको। अब प्यारे सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे हैं, पहले 1 रानी 2 रानी, हाँ सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव, देते देते थक गए। अब मुख से निकलने लगा भाग्यवती भव भाग्यवती भव भाग्यवती भव। कुछ देर बाद कहने लगे भाव 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 भाव। अब तो प्यारे हाथ भी उठना बंद हो गया। हाँ नीचे बोले केशव धीरे से ये बता कितनी है। बोले अभी गिनती क्या बताओ, देते जाओ। सुदामा बोले मेरे बस की बात नहीं, तू आ, तू ही मुझसे आशीर्वाद ले ले, मैं सबको दे दिया। हाँ भैया सुदामा ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया है। अब प्यारे सुदामा जी विदा लेना चाह रहे थे, विदा लेने लगे तो मन में विचार करते हैं अच्छा हुआ कन्हैया ने कुछ दिया भी नहीं। हाँ मैंने कन्हैया से कुछ मांगा भी नहीं और वो कुछ दिया भी नहीं, यदि दे देता तो उसी जंजाल में फंस जाता। हाँ भगवान कितने ब्राह्मण्य हैं, वो जानते थे कि धन मिलते के बाद भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए प्रभु मुझे कोई धनवन नहीं दिया है। हाँ धन के मद से दूर ही रखा है। सुदामा जी लौट कर आए, अपनी पत्नी के गले में सोने का हार देते तथा दास दासियों को सुशोभित देख करके आश्चर्य चकित रह गए। अरे ये कौन भैया, बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए। अरे मेरी झोपड़ी कहाँ गई। हाँ मंदिर देख डरे हैं सुदामा, मंदिर देख डरे हैं सुदामा, मंदिर देखे डरे सुदामा, मंदिर देखे डरे सुदामा। यहाँ हती मोरी टूटी झोपड़िया, यहाँ हती मोरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, मंदिर देखे डरे सुदामा, मंदिर देखे डरे सुदामा, मंदिर देखे डरे। अरे आश्चर्य में पड़ गए हैं, आश्चर्य में पड़ गए। अरे यहाँ तो मेरी झोपड़िया थी, ये कहाँ से इतने इतने महल आ गए। हाँ तभी सुंदर आरती की थाल सजा करके प्यारे सुशीला निकलती, सुंदर इतने हार वार पहनकर देखकर अरे देवी आप। बोले हाँ हाँ ये सब तो आपके द्वारकाधीश का है कमाल। हाँ द्वारकाधीश ने सब दिया। प्यारे सुदामा जी रोने लगे कि वाह रे झूठे कन्हैया, तूने मुझसे कुछ बताया भी नहीं और ये धन दे दिया। सुशीला को डांटने लगे, अरे सुशीला तुझे धन चाहिए थे ना, जा ले ले, मुझे धन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाँ मुझे तो केवल भक्ति करनी है। हाँ केवल मेरे कन्हैया की मेरे ऊपर कृपा रही, ये सोना ये मुझे कुछ नहीं चाहिए।
कि मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, 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 तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। प्यार है बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरे सरकार की प्यार जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था उद्धार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जिसका भरोसा श्याम पे, जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम से डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, 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 वरदान एक ही, वरदान एक ही। प्यारे कि सुदामा जी ने कहा कन्हैया तो मैंने केवल बस एक तेरी कृपा की मुझे चाहती, हाँ इसके